मंगल शनि व्रत करने से अलम व्रतैर क्या होगा? तीर्थों में घूमते रहो जिंदगी भर, उससे क्या होता है? योग साधना करो, उसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। योग साधना में सफलता मिलनी मुश्किल है। यज्ञ याग आदि करो, उससे कुछ नहीं होने जाने का। ज्ञान कथा आलाप करो, उससे कुछ नहीं होने जाने का। मुक्ति रे भक्ति रे कई मुक्तिदा। भक्ति क्षेत्र में आइए, देखो कैसा आनंद प्रारंभ से आपको आनंद मिलने लग जाएगा। जब नारद जी ने भक्ति महात्मा को जब सुनाया, उसी क्षण भक्ति देवी सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, सारे उनके अंग परिपुष्ट हो गए। जो पाखंडों से, कलयुग के पाखंडों से अंग खंडित हो गए थे, सब परिपुष्ट, सब अंग जुड़ गए। ये भी भक्ति देवी कहते हैं, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। बोले कि नारद जी आप धन्य, मुझमें आपकी निश्चल प्रीति, तो मैं भी आपके चित्त का कभी भी परित्याग नहीं करूंगी। आपने कृपा करके सारी हमारी बाधाओं का, सारी शंकाओं का समाधान क्षण में ही कर दिया। लेकिन हमारे पुत्रों में चेतना नहीं है, इनको किसी तरह से जगाइए। इनकी बात को सुनकर के नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान में मुंह लगा करके, अरे भाई उठो उठो, ज्ञान प्रबुद्धता, अरे ज्ञान भैया उठो, अरे वैराग्य उठो। कोई फल नहीं हुआ। तो वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, बार बार गीता पाठ किया, तब जरा से वो नेत्र को खोल करके देख लिया, जमाई लेकर के फिर से हो गए। अब तो नारद जी की सारी क्रियाएं, सारा प्रयास निष्फल गया। जब भट्टों पर आपत्ति आती है तो अपने अपने भगवान, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। नारद जी ने अपने गोविंद का स्मरण किया, तभी आकाशवाणी हुई, ऋषि माखिद्यता, ऋषि दुखी मत हो, तुम्हारा ये उद्यम सफल होगा। इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। इस सत्कर्म की व्याख्या कोई साधु भूषण करेंगे, साधु शिवमणि कोई करेंगे। ये कहकर के आकाशवाणी चुप हो गई। नारद जी के समझ में कुछ भी नहीं आया। सत्कर्म तो वेदों में, शास्त्रों में सत्कर्म ही सत्कर्म भरे हैं। कौन से सत्कर्म की तरफ ये कथन है आकाशवाणी का? निधन किया था नीति, बल्कि कुछ हमको मालूम नहीं पड़ा, ज्ञान नहीं हुआ। तब तो इस सत्कर्म का अर्थ जानने के लिए ये घूमने लग गए, परिभ्रमण करने लग गए, विद्वानों से परामर्श करने लग गए, ऋषि महर्षियों से मिलने लग गए, लेकिन कहीं भी संतोष पूर्वक समाधान नहीं मिला। तब तो इन्होंने निश्चय किया कि हम बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करेंगे, तप करके और भगवान को प्रसन्न करके उन्हीं से समाधान कराएंगे। जैसे बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो इन सनकादि ऋषियों का दर्शन हो गया। जैसे करोड़ों सूर्य के सदृश प्रकाश वाले ये चारों ऋषि, उनको देख करके दंडवत प्रणाम किया। नारद जी कहने लग गए, बड़े भाग्य से आप लोगों का दर्शन मिला है। अब आप लोग कृपा करके मुझ पर आप कृपा करें। आप सभी योगी, परम बुद्धिमान, बहुत श्रुत, 5 वर्ष की अवस्था में बराबर बने रहते हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सदा वैकुंठ आदि धामों में विचरण करते रहते हैं, कीर्तन में तत्पर होते हैं, भगवान की लीला अमृत रस से उन्मत्त होते हैं। कथा मात्र ही आपकी जीविका। हरिशरणम इस मंत्र का निरंतर आप जप करते रहते हैं, अतएव काल आपको स्पर्श करता ही नहीं है। आपके जरा से भाव के टेढ़े कर देने पर वैकुंठ धाम के द्वारपाल, उनका भी पतन हो गया। आप बड़े भाग्य से आप लोगों का दर्शन मिला है। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करेंगे। मैंने जो व्योम वाणी, आकाशवाणी जो सुना है, उसका क्या अर्थ है, किस प्रकार से उसका अनुष्ठान होगा, कृपा करके जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख मिले, ऐसा आपको उपाय बताना है। सनकादि ऋषि बोले,
आप तो चिंता का परित्याग कर दो, चिंता को छोड़ दो, आप प्रसन्न हो जाओ, उपाय सुख साध्य है, पहले से भी विद्यमान है। नारद जी, आप परम प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों में अग्रणी हैं। आपने घर घर में जन जन में भक्ति के प्रचार की प्रतिज्ञा की है। आप जैसे महात्माओं में आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। आप जैसे महात्माओं के लिए भक्ति की स्थापना ही, ये प्रतिज्ञा, ये उचित ही है। कृष्ण भक्तों के लिए ये उचित। जय। ऋषियों ने बहुत से मार्गों को प्रकट किया है, लेकिन वो सब श्रम सब बड़ी कठिनाई से सिद्ध होते हैं और उनका फल भी थोड़ा, क्या, स्वर्ग मात्र। वैकुंठ का जो साधक पंथ है, मार्ग है, वो परम गोपनीय है और उनके उपदेश करने वाले महापुरुष बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो सत्कर्म जो आकाशवाणी से तुमने सुना है, उसका स्थिर चित्त होकर के अर्थ सुनो। देखो, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब यज्ञ हैं, लेकिन अधिकांश सब कर्म के सूचक हैं। इनमें सत्कर्म जो है, यही ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म का अर्थ ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ का क्या तात्पर्य? बोले श्रीमद्भागवतालाप, श्रीमद्भागवत की कथा, ये बोले ये ज्ञान यज्ञ है। सुखदेव जी ने जिस श्रीमद्भागवत का कथन किया, बोले कि अगर इस कथा को सुन लिया जाए, इस कथा के जहाँ पर ये कथा होती है तो कलयुग के दोष दूर खड़े रहते हैं। जहाँ पर सिंह जंगल में गर्जना करता है, छोटे छोटे जीव जैसे दूर खड़े रहते। इस तरह से ये कली के दोष यहाँ फटक नहीं पाते। ये ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति प्रेम रस की बहाने वाली जब बन जाएगी, जहाँ पर भागवत, श्रीमद् भागवत की गर्जना होगी, तो घर घर में जन जन में ये भक्ति देवी क्रीड़ा करने लग जाएंगी। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, जब ज्ञान वैराग्य को हमने वेद सुनाया, वेद पाठ सुनाया, वेदांत पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, उससे जब लाभ नहीं हुआ, तो भागवत, श्रीमद् भागवत के श्रवण से कैसे लाभ होगा? जबकि श्रीमद् भागवत में सर्वत्र वेद की चर्चा, वेदांत की चर्चा, गीता में जो चर्चाएं, वो सब श्रीमद् भागवत में चर्चाएं हैं। तो श्रीमद् भागवत की चर्चा से उन ज्ञान वैराग्य भक्ति को लाभ कैसे होगा? महाराज, मेरी शंका है। सनकादिक ऋषि बोले, अरे बोले कि नारद जी आप भूल गए। बोले कि आपको, बोले कि जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, उनके सार तत्व से श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। आम का वृक्ष है, सनकादिक ऋषि बोले, आम का वृक्ष है, उसके आम के वृक्ष के जड़ के नीचे पृथ्वी में जो जड़ है, उसके त्वचा को लीजिए और चूसिए, रस में, रस उसमें भी मिलेगा, लेकिन कड़वा कड़वा लगेगा, आप थूक देंगे। ऊपर और बढ़िए, उसके तने में उसके त्वचा को लीजिए, छिलके को लीजिए, चबाइए, रस उसमें भी है, लेकिन वो भी कड़वा कड़वा लगेगा। और ऊपर बढ़िए, डाली को लीजिए, उसको चबाइए, रस उसमें भी है, लेकिन वो भी कड़वा लगेगा। और आगे बढ़िए, पत्ते को लीजिए, पत्ते को चबाइए, रस उसमें भी है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। और आगे बढ़िए, उसके फूल, पुष्प, बोर, मोर को लीजिए, मुंह में चबाइए, नहीं अच्छा लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा। अब उसमें जो फल लग जाए, आप फल पका करके परम मधुर पक जाए, अब तब उसको लेके चूसिए, कैसा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। इसी तरह से ये श्रीमद् भागवत जी जो है, अन्य साधन है, अन्य शास्त्र, कोई नीचे का, जैसे नीचे की त्वचा, कोई तने की त्वचा, कोई डाली, कोई पत्ता,
कोई फूल। और श्रीमद् भागवत जी पके पकाए परम मधुर फल स्वरूप हैं। ये सब शास्त्रों के ये पके हुए फल स्वरूप हैं। इनमें जो आनंद है वो अन्यत्र आनंद नहीं है। जय बोले कि देवताओं को चाहिए घी, देवता घी खाते हैं, हाँ, उनको दूध नहीं चाहिए। आप स्वाहा स्वाहा करेंगे, आहुति दीजिए तो घी से देवता प्रसन्न होंगे। आप कहिए कि नहीं हम दूध डालेंगे, हवन में दूध ही डालेंगे, तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। आप पूछिए देवताओं से, क्यों साहब आप क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे? बोले कि हमको घी चाहिए। अरे तो दूध तो घी दूध से ही तो निकलता है, हाँ, दूध में तो घी है ही, तो आप क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे? बोले कि नहीं, दूध को गर्म करो, अब उसको जमाओ, अब उसका फिर मंथन करो, मंथन करने से नवनीत निकलेगा, मक्खन निकलेगा, उसको छान करके बिल्कुल विशुद्ध घी बनाओ, उससे हम खुश हो। लीजिए साहब। तो अन्य शास्त्र वेद पुराण वगैरह उपनिषद वगैरह हैं, वो कोई दूध है, कोई दही है, कोई मक्खन है, ये तय छने बिल्कुल विशुद्ध घी है। ये भागवत बिल्कुल घी स्वरूप। ये गन्ने को चूसिए, दांतों को तकलीफ, अब थोड़ा रस मिलता है, थोड़ा रस मिलता है, हाँ? अगर निकला है रस मिल जाए तो उससे तो अच्छा है, चूसने से तो अच्छा है, गट गट पी जाइए, ये वो अच्छा है। अच्छा, और रस से भी अगर गुड़ बना दिया जाए उससे भी अच्छा है। रस से पुआ नहीं बनेगा, गुड़ से पुआ बनेगा, हाँ, गुलगुले बनेंगे, और गुड़ से और औषधि वगैरह उपचार भी होगा, गुड़ से बहुत काम होंगे, हाँ। तो रस से अच्छा गुड़ है। अब गुड़ की सफाई करके और शक्कर बना दिया जाए तो क्या कहने का, बहुत अच्छा। गुड़ से अच्छा शक्कर, और शक्कर को और साफ करके मिश्री बना दीजिए, बहुत अच्छा है, उससे भी अच्छा। और बहुत सफाई करके एक कंद बना दिया जाता है, वो मिश्री से भी अच्छा। ये लीजिए। ये तो इसी तरह से सबके ये परिशोधित, ये शोधित सारे जितने भी वेद शास्त्र पुराण वेदांत वगैरह सबका रस लेकर के, सार तत्व लेकर के ये बना हुआ श्रीमद् भागवत जी सबसे श्रेष्ठ है। इनमें जो आनंद है, हाँ हाँ, इनमें जो आनंद है वो अन्यत्र आनंद नहीं है। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए इसका प्रकाशन हुआ है। वेद वेदांत में सुस्नात जो गीता के कर्ता जो व्यास जी सब कुछ रचना करके तो भी उनको संतोष नहीं हुआ। जब श्रीमद् भागवत की रचना की तब कहीं संतोष मिला। ये बोले कि तुमने जाकर के व्यास को और चतुश्लोकी भागवत सुनाया, फिर तुम्हारे हृदय में शंका है? इस तरह से तत्र ते विस्मयक्येन, बोले कि श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, बड़े शोक दुख विनाशन, हाँ विनाशनम, सारे शोक और दुखों को नष्ट करने वाला ये श्रीमद् भागवत शास्त्र, बोले कि यही श्रवण करना चाहिए। तब तो सनकादि ऋषियों के मुख से सुन करके नारद जी प्रसन्न प्रसन्न हो गए। यद दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपानः प्रेम प्रकाश कृतजे शरणं गतोस्मि। इस तरह से नारद जी ने सनकादि ऋषियों की प्रार्थना स्तुति की। तब तो नारद जी कहने लग गए निश्चय करके, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ये ज्ञान यज्ञ को मैं करूंगा। बोले ये भक्ति ज्ञान की स्थापना के लिए, ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए। लेकिन महाराज ये कथा कहाँ होनी चाहिए, जगह कौन सा उपयुक्त है, कृपा करके बतलाइए। हाँ, और महाराज विधि क्या है, और मैं वक्ता कहाँ ढूंढने जाऊं? हाँ, लीजिए, जैसे उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ा जाता है, नारद जी ने केवल सत्कर्म का अर्थ जानने के लिए सनकादियों से प्रश्न किया और कथा वाचन के लिए भी उनको राजी कर ली। ले ऐसा
आप ही महाराज, आप जैसा वक्ता हमको कहाँ मिलेगा। अतएव आप जगह भी बताइए, कौन सी जगह ये कथा हो, और वक्ता आप। सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी हम ये सुनने सुनाने के झंझट में नहीं पड़ते हम लोग, लेकिन तुम में 2 गुण विशेष हैं, अतएव तुम्हारी हम बात मान लेंगे। 2 बात कौन सी? एक तो बोले कि श्रीनु नारद बख्शिया, हम जरूर कथा सुनाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम में 2 गुण विशेष हैं। एक क्या? विनम्रता, नम्रता। नारद जी सबके आगे हाथ जोड़े रहते हैं, ये विनम्रता। और दूसरे विवेकी, तुम विवेक है, झूठ और सत्य वस्तु को जानते हो, पहचानते हो, अतएव तुमको जरूर सुनाएंगे। देखो चलो, गंगा द्वार समीप हरिद्वार के पास में आनंद नाम का जो गंगा जी का किनारा, जो कि नाना ऋषिगणों के द्वारा देव सिद्ध लोग जहाँ पर जिस स्थान का सेवन करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष जो है तरुलता गुल्मा, ये जहाँ पर हैं, गंगा जी की सुकोमल बालू का जहाँ पर बिछी हुई है, सुंदर रम्य एकांत स्थान, जिस जंगल में, समीप के जंगल में जो जीव, उनका परस्पर वैर विरोध नहीं, उस जगह ये ज्ञान यज्ञ, वहां पर ये ज्ञान यज्ञ होगा और अपूर्व रस रूपा ये कथा वहां पर प्रवृत्त होगी। और जितने भी ये जरा जीर्ण कलेवर, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य, इनके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो सनकादिक ऋषि आगे, नारद जी उनके साथ में सब चल पड़े कि सारे जो है भूलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में सर्वत्र सूचना विज्ञापन सब जगह पहुंच गया। तो सब लोग कथा श्रवण करने के लिए सब चल पड़े। ऋषि लोग, ये परम लोभी कथा के, ये कथा के लोलू, ये भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम जी, ये विश्वामित्र जी, ईशाकल जी, मार्कंडेय जी, अत्रि जी, पिप्पलाद जी, योगेश्वर, व्यास जी, पराशर जी, छाया, शुक, जाजली, जन्म इत्यादि, ये सब ऋषि महर्षि लोग अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ, स्त्रियों के साथ में सब चल पड़े। बोले कि यही नहीं, सारे वेदांत मूर्तिमान होकर चल पड़े, तो वेद भी सब मूर्तिमान होकर चल पड़े, मंत्र तंत्र सब मूर्तिमान होकर चल पड़े, 17 पुराण मूर्तिमान होकर के चल पड़े, शास्त्र चल पड़े, गंगादि पवित्र नदियाँ चल पड़ी, तो पुष्कर आदि तीर्थ भी चल पड़े, तो क्षेत्रादि सब जितने भी हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि ये सब चल पड़े, सब दिशाएं, दंडकादि वन, ये जितने भी पर्वत, सब देव गंधर्व दानव, ये सब चल पड़े कथा श्रवण करने के लिए। और जिनके अंदर अभिमान की मात्रा, हमारे यहाँ न्योता तो आया नहीं, हम क्यों जाएं, तो भृगु जी ने जाकर के समझाया, बोले कि यहाँ पर, बोले कि निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं, यहाँ पर अपूर्व लाभ मिलेगा तुमको, इस लाभ से वंचित रह जाओगे इस अभिमान के कारण, अतएव आने में संकोच मत करो। समझाया, सब भीड़ उपस्थित हो गई। नारद जी आगे बैठे, वैष्णव विरक्त सन्यासी ब्रह्मचारी मुखभाग में आगे, उनके आगे नारद जी, एक भाग में ऋषिगण, दूसरे भाग में वेद उपनिषद तीर्थ आदि स्त्रियां इत्यादि सब जो है बैठ गए। जब सब बैठ गए तभी बोल वृंदावन विहारी लाल, इस तरह से जय शब्दों, नमः शब्दों, शंख शब्द तथैव च, यह इस तरह से जो है नमः शब्द का उच्चारण, जय ध्वनि, जय शब्दों, शंख शब्द, और फूलों की वर्षा होने लग गई। देवता लोग विमान पर बैठ करके और नंदनवन के कल्प वृक्ष के पुष्पों से मारे कि सारे स्थान को पाट दिया। एक चित्त होकर के श्रीमद् भागवत के श्रवण में लगे हुए सनकादिक ऋषि उनको महात्मा सुना रहे हैं नारद जी के लिए। ये कहते हैं, अथते वर्णेति अस्माभिर महिमा शुभ शास्त्रजः, बोले कि हम तुमको, बोले कि महात्मा कथा सुना रहे हैं, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतल स्थिता, जिस महात्मा के श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है।
सदा सेविया श्रीमद् भागवती कथा, ये श्रीमद् भागवती कथा का सदा सर्वदा सेवन करनी चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से भगवान चित्त में प्रविष्ट होते हैं। ये 18,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं। परीक्षित शुक का संवाद इसमें कथित, और भी कुछ लक्षण जोड़ देने चाहिए। जो गायत्री से प्रारंभ होकर के गायत्री में जिसका समापन हो उसको भागवत कहते हैं, जिसमें वृत्रासुर की कथा है, इसको भागवत कहते हैं। जिस घर में ये श्रीमद् भागवत जी विराजते हैं, जहां पर कथा नित्य होती है, वहां पर वो घर तीर्थ बन जाता है। वहां के रहने वालों के साथ पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की बराबरी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, हजारों अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते, इनकी 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। शरीर में पाप जब तक रहते हैं जब तक आपने कथा श्रवण नहीं किया। गंगा गया, काशी पुष्कर गया, कोई भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता, इनके फल की बराबरी नहीं कर सकता। अगर आपने मुझसे पाठ करिए तो कहना ही क्या है। वेद का प्रारंभ ओम अथवा अथ, वेद की माता गायत्री, पुरुष सूक्त, ये सहस्रशीर का पुरुष 16 जो पुरुष सूक्त हैं। त्रयी भागवत, हाँ त्रयी वेदत त्रयी, हाँ ऋक यजुश्याम और भागवत, हाँ द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एकादशी तिथि प्रयाग, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गाय, ये बसंत और भगवान, इनमें विद्वान लोग अंतर नहीं करते, एक ही वस्तु है। हाँ, भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं। इस तरह से अंत काल में अगर आपने सुन लिया तो प्रसन्न होकर के भगवान अपना वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। ये जीव भागवत को सुनकर के श्री कृष्ण के साथ में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। जो जीवन भर श्रीमद् भागवत को नहीं सुनता उसके देवता लोग निंदा करते हैं। आजन्म मात्रमपि ये न शठे न किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। जिसने जीवन भर ने कथा को सुना नहीं उसको शठ कहते हैं। शठ, वो चांडाल है, वो खरवद गधे की तरह है, केवल अपने जो है जीवन को ढो रहा है। उसके उत्पन्न होने से उसकी माँ को कोई लाभ नहीं, जिसने कथा का श्रवण नहीं किया। जीवच्छवो निगदित सतु पाप कर्मा, बोले कि जीता हुआ मुर्दा है। सारे पाप कर्मों को करने वाला वही है जिसने भागवत को नहीं सुना। उस पुरुष पशु को धिक्कार है, पृथ्वी का भार है, ऐसा देवता लोग कहते हैं। बोले कि श्रीमद् भागवत की कथा अत्यंत दुर्लभ, करोड़ों जन्म के पुण्य का ये परिणाम फल है। सुनने के लिए कोई दिन का नियम नहीं, कभी भी सुनिए, सत्य ब्रह्मचर्य से सुनिए। ये इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं, बल्कि संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए इससे बढ़कर के दूसरा कोई उपाय नहीं। सारे साधनों के ऊपर श्रीमद् भागवत जी गर्जना कर रहे हैं। योगा, ध्याना, बड़े की तपसो गर्जति प्रोच्चै तीर्था नित्यम ही गर्जति। तीर्थों से, तपस्या से, सबके ऊपर, ज्ञान ध्यान के ऊपर ये श्रीमद् भागवत जी गर्जना कर रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा काम बना दूंगा।
निश्चय से भागवतम, बड़े की मंगल के लिए, कल्याण के लिए तो श्रीमद् भागवत की शरण में आइए। सूत जी कहते हैं, जबकि श्याम सुंदर पृथ्वी को छोड़ करके स्वधाम प्रस्थान करने लग गए, एकादश स्कंद को सुन करके उद्धव जी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया। प्रभु, आप अपने भक्तों का काम बना करके स्वधाम को प्रस्थान करना चाहते हैं। अब प्रभु कलयुग आएगा, जबकि बड़े की दुष्टों की संगति से अच्छे लोग भी जो अपने पथ से विचलित हो जाएंगे। महाराज, तब ये बेचारे भक्तों की क्या दशा होगी। अतः इन सज्जनों पर, भक्तों पर कृपा करके, हे भक्त वत्सल, आप जाइए मत। आपसे, आपके चले जाने पर फिर कैसी उपासना, ये बेचारे भक्त किसका अवलंबन लेंगे। तो भगवान उद्धव जी की बात को सुन करके अपना जो स्वकीय तेज श्रीमद् भागवत जी में रख दिया, अर्थात भगवान अंतर्हित हो करके श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रविष्ट हो गए। भगवान भागवत रूपी समुद्र में प्रविष्ट हो गए। इसलिए ये भगवान की वाणीमयी प्रतिमा ये कहलाती, इसको भाग कहते हैं। वाणीमयी प्रतिमा ये है, ये भगवान की प्रतिमा है, वांगमयी प्रतिमा, जिसके सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से दर्शन भी कर लीजिए, और नहीं तो दर्शन ही कर लीजिए, हाथ जोड़ लिए, उससे भी सब पाप नष्ट होंगे। और सबके ऊपर श्रवण करना, सबके साधनों के ऊपर, ये परम धर्म अपने दुख को निवृत्त करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, भाग्य के प्रक्षालन के लिए, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत को सुनिए। हाँ, आपको जरूरत पड़े तो सुनिए, नहीं मौज करिए। हाँ, इन सब कामों के लिए सुनना हो तो सुनिए। हाँ, बड़े कि इस तरह से नहीं तो ये भगवान की माया बड़ी विलक्षण है, बड़ी विचित्र, कोई जीत नहीं सकता इसको, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। आश्चर्य, सनकादि ऋषि जब कथा वाचन कर रहे थे कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां उपस्थित हो गई, आ गई। बेटों का जो वृद्धत्व, वो बुढ़ापा न जाने कहां चला गया। वो देखिए, अब तो भक्ति देवी दोनों पुत्रों के साथ वहां आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ में आकर के सामने खड़ी हो गई। अब लोग जो हैं, श्रोता लोग जितने भी बैठे थे, सब विचार करने लग गए, इधर से आए नहीं, इधर से आए नहीं, इधर से आए नहीं, इधर से आए नहीं, ये कैसे, कहां, किधर से आज टपक पड़े। तो इनका समाधान करते हुए जो है सनकादि ऋषि कहते हैं कि बंधुओं, इनको कहीं से आना जाना नहीं होता है, ये कथा के अर्थ से ही प्रकट हो जाते हैं। ये इस तरह से भक्ति देवी ने हाथ जोड़ करके सनकादि ऋषियों से कहा, महाराज, हमारे लिए बैठने का स्थान बतलाइए। बड़े की सनकादि ऋषि कहते हैं, सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। वैष्णव का मन तुम्हारे लिए आसन, वहां बैठो। वैष्णव के हृदय में बैठिए। अच्छा महाराज, हमारे लिए कोई काम है क्या? हाँ, काम भी है। देवियां, हाँ, बहुत से लोग जो हैं कथा सुनते हैं, देवियां स्वेटर भी बुनती रहती हैं, कथा भी सुनती हैं, कोई माला ही घुमाती रहती है, कथा भी सुनती है। ऐसे महाराज आप हमको भी बताइए, कोई काम हो तो काम भी हम कर लें और कथा भी सुने। हाँ, बड़े कि 3 काम है। क्या? एक तो पहला काम, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तृ। ये श्रोता भले अपने हृदय में
भगवान की मूर्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन चित्त इतना चंचल है कि मूर्ति बन नहीं पाती है, तो उसमें तुमको मदद करनी है। अच्छा महाराज देव। और दूसरे ये भक्त चाहते हैं अपने हृदय में प्रेम को उत्पन्न, भगवान के प्रति प्रेम स्नेह को उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाता है, तो उसमें मदद करनी है। ले महाराज सोई। और ये भवरोग, संसार रूपी रोग जो इन भक्तों के पीछे पड़ा है, उसको जड़ मूल से उसको समाप्त करना। ले महाराज ये तीनों काम ले लिया। ये एवं तदा ज्ञावसदेपि भक्ति तदा निसन्ना हरिदास चित्ते। ऐसा अवसर देख करके अब भक्तों के चित्त में भक्ति देवी ने ज्ञान वैराग्य के साथ में आसन जमा लिया। हाँ, जो भक्तों के हृदय में। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदये श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाज्य प्रविशति हृदय तेषा भक्ति सूत्रोपनद्ध। बोले कि वो त्रिभुवन के मध्य में उन निर्धन भी धन्यवाद का पात्र है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति देवी निवास करती हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए अपने धाम का परित्याग करके और भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। भक्तों के हृदय में अपना डेरा डंडा डाल देते हैं, भक्तों के हृदय को अपना निज मंदिर बना लेते हैं। इस तरह से जब एक चित्त होकर के सब वैष्णव कथा श्रवण करने में लगे हुए हैं, तो भगवान से भी नहीं रहा गया। निज लोग सभी लोग अपने स्वधर्मों का आचरण करते हुए निवास कर रहे थे। उसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण मां प्रकांड पंडित विद्वान था। ये भिक्षाटन करते थे, विद्वान होते हुए भी भिक्षाटन करते, भिक्षा वृत्ति थी। ये विद्वान थे, अतएव जहां जाते इनको भिक्षा खूब मिलती। भिक्षा अन्न से इनको बहुत धन हो गया। इनकी पत्नी थी जिसका नाम धुंधुली, धुंधुली जिसका नाम। ये बड़ी हठीली, बहुत हठ वाली सुंदरी थी, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी, लेकिन गप लगाने में नंबर 1 और महाक्रूर हृदय की, कठोर हृदय की, बहुत बोलती थी। हाँ, घर के काम में बहादुर और कंजूसी में नंबर 1, झगड़ा करने में, लड़ाई करने में उसके आगे सब हाथ जोड़ते हैं। देवियां सब हाथ जोड़ती ऐसी झगड़ा करने में। हाँ, दोनों दंपति परस्पर निवास कर रहे थे, सब कुछ था, अन्न की जगह पर अन्न, मकान सुंदर, सब सुख की सामग्री थी, लेकिन सांसारिक इन वस्तुओं से सुख मिले ये कोई जरूरी नहीं। ये आत्मदेव दुखी रहते। क्यों दुखी रहते? मकान बढ़िया था, खाने को बढ़िया मिलता, वस्त्र की कमी नहीं, बर्तन भांडे सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी सुख नहीं था। क्यों? बोले कि संतान नहीं, इसलिए ले कहीं न कोई कमी रहती है। ये अब जो संतान के बिना ये दुखी रहते। अब इनने संतान के